वाह कबीर, ओ यार तू तो बटर चिकन दी पापे ऐसे बना रहा है जैसे बरसों से बना रहा है। आपको लगता है कि मैं ये बना रहा हूँ फ्रॉम बरसों, जबकि मैंने सीखा है ये सिर्फ परसों। ओ यार ये तो शेर हो गया। वाह वाह मेरे छोटे शेर। ओ यार इतने सालों से मुझे बनाता हुआ देख रहा है फिर भी सीखा नहीं तू। और जब तक तू सीखेगा नहीं सिर्फ प्याज और धनिया काटेगा, ठीक है? चल जा। हाँ हाँ हाँ। मतलब ठीक है यार, चंगा है। बस थोड़ा सा नमक कम है और वो तो बाद में भी डाल सकते हैं। कोई नहीं कोई नहीं, अच्छा है अच्छा है। ओ यार इतनी छोटी सी उम्र में इतना लंबा चौड़ा टैलेंट है। पता है तूने ना मुझे किसी की याद दिला दी यार, इमोशनल कर दिया मुझे। किसकी? अपनी खुद की, बचपन की। क्या है कि बस ये है कि बचपन में मैं तुझसे थोड़ा ज्यादा स्मार्ट था। सोचे सोचे। हाँ। कबीर, होटल की लॉबी में एक गेस्ट अपना डोबरमैन लेके खड़ा है, वो हमसे भी लंबा है। आज तो मुझे लगता है वो मानसिंह जी को काटने ही वाला है। अभी नहीं करण, मुझे अपने बटर चिकन दे पापे के लिए थोड़े और प्याज कटवाने हैं। अरे कहाँ मैं मानसिंह जी को डोबरमैन से कटवाने की बात कर रहा हूँ और तुझे यहाँ प्याज कटवाने की पड़ी है। ये रही मेरी एक और स्पेशल डिश, अचारी तंदूरी मुर्ग। और ये भी लाजवाब ही बना होगा क्योंकि इसे मैंने बनाया है, शेफ द पापे। यम्मी। ट्राई करेगा? नहीं यार, अभी मैं डाइट पे हूँ, मेरी फिजिक है ना। यम्मी। सुबह से मेरी नजरें तुम पर थी और अब फाइनली मेरे ब्रेक का टाइम आ गया है और हमें एक दूसरे से कोई अलग नहीं रख सकता। विनी 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 विनी, क्या हुआ रानी? आई मीन लेटेस्ट फैशन पेरिस से। विनी, प्रिंसेस का ये पहनना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने रैशेस कुछ ला ना सके। और जब तुम मैं नहीं पहनती वो भी नहीं पहनती। तो इसे रैशेस कब मिले? एक्चुअली ना उसने गलती से डॉगी फूड खा लिया था। ओह बेचारी डॉगी। नहीं, तुम्हारे कंधे पर कुछ है क्या? कबीर, मैंने सुना है कि आजकल तुम हमारे होटल के किचन के बड़े चक्कर लगा रहे हो। सही है। गलत, क्योंकि मुझे पता चला है कि खाने के शौकीन संजीव कुमार जी हमारे होटल में खाना खाने आने वाले हैं। अगर उन्हें हमारे होटल का खाना पसंद आ गया तो वो अपनी मैगजीन खाने खास में हमारे होटल का नाम सुनहरे अक्षरों में लिख देंगे। इससे राजमहल होटल की शोभा और बढ़ जाएगी और साथ ही साथ मेरी भी। आपका मतलब शेफ पापे की शोभा बढ़ जाएगी, है ना? हाँ, उनकी भी। वो कितने महान है। उनका बटर चिकन दी पापे खाकर तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया। कबीर, हम 10 साल के हैं। वैसे संजीव कुमार यहाँ आ चुके हैं? यही बताना तो मुश्किल है क्योंकि मेरी रिसर्च के मुताबिक वो हमेशा भेस बदल कर आते हैं। हाँ, किसी तरह अगर मुझे ये पता चल जाए कि वो किस भेस में आने वाले हैं तो मैं उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। ओह, तो आप ये चाहते हैं कि कोई हमारे सारे मेहमानों पर जासूसी करे? ऐसा कोई जो चुपचाप सबकी नजरों के नीचे से निकल जाए। हाँ, कोई ऐसा जो सारे नियम तोड़े और फिक्र भी ना करे। काम तो बहुत मुश्किल है, पर 3-4 पेस्ट्रीज, 4 चॉकलेट्स और 2 लॉलीपॉप में काम हो सकता है। डील? डील। नींबू ठीक से डालो। अरे इतना सारा भी नहीं। यहाँ पे डालो, यहाँ पे, ये जगह है। कबीर, शेफ पापे कहते हैं कि नींबू का रस ऐसे गिरना चाहिए
जैसे कि बारिश की पहली बूंदें गिरती है। रूम सर्विस, मेरे शाही बंस के लिए शाही लंच। मानसिंह जी, आप जो मेरे दोनों बच्चों से जासूसी करवा रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आपको कुछ चीजें जरूर अच्छी लगेंगी। जरा प्लेट हटाइए। राजमहल होटल का शाही तंदूरी मुर्ग और स्पेशल चॉकलेट मूस। आप लोगों को तो बहुत काम होगा ना, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। जाओ बच्चों, मानसिंह जी जो कहे ना वो करो, जाओ। कभी करण, जल्दी जल्दी। मेरी रिसर्च के मुताबिक मुझे पता चला है कि संजीव कपूर जी जब भी होटलों में आते हैं तो वो भेस बदल कर आते हैं। कौन सा भेस? उनके 3 मनपसंद भेस हैं और वो तीनों मैं जान गया। बताओ। ये देखो, एक बूढ़ा चाइनीज आदमी, एक मोटी लेडीज और एक साउथ इंडियन हीरो। और ये जिराफ भी। अरे वाह, उसे ढूंढना तो बहुत आसान है। ये जिराफ, ये तो जब मैं जू गया था ना, ये तब की फोटो है। देखो ना ये जिराफ मुझे कैसे जबान दिखा रहा है। विनी, प्रिंसेस के वो रैश ठीक करने वाले बिस्किट्स आ गए हैं क्या? हमारा मतलब उसके खुजली के बिस्किट्स। अब तक नहीं आए। नहीं आए, लेकिन वो तो आज आने वाले थे। वैसे अगर वो आए ना तो उनका नाम है टेस्टी ट्रीज। ओके। ओह नो, ओह यस, बिस्किट से मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट हो गई है। आंटी, 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 क्या है? आंटी, हम खाने के शौकीन आदमी को ढूंढ रहे थे। हम ये नहीं कह रहे कि आप आदमी की तरह लगते हो, हम ये भी नहीं कह रहे कि आप खाने के शौकीन हो। लिस्ट में से मोटी लेडीज आउट। अब हमें ढूंढना है एक बुढ़ा चाइनीज आदमी जिसकी लंबी सी दाढ़ी हो। बाथरूम उस तरफ। ऐसा बुढ़ा चाइनीज आदमी हमें मिलेगा कहाँ पर? वहाँ पर। छोड़ ना यार, ये देख। वो यही संजीव कुमार है। चलो मानसिंह सर को बताएं। एक सेकंड पहले चेक तो करना होगा ना कि ये बुढ़ा चाइनीज आदमी संजीव कुमार है भी या नहीं। लेकिन हम पता कैसे लगाएंगे? उसकी दाढ़ी से। उसकी दाढ़ी दुनिया में सबसे नकली दिखने वाली दाढ़ी है। चलो। अरे करण, क्या कर रहा है? करण चुप बैठ। ओ हेलो हेलो। ये तुम क्या कर रहे हो करण? करण, मुझे लग रहा है दाढ़ी असली है, तू छोड़ दे। कबीर तू बहुत भोला है, मुझे पता है कौन सी दाढ़ी असली है और कौन सी नकली है। नकली नहीं हो तो नकली नहीं। करण, मुझे डर लग रहा है, मम्मी डांटेगी, तू छोड़। मेरा कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है, लगता है दाढ़ी असली है। तू छोड़ दे। छोड़ दूं? हाँ छोड़ दे। सर वैसे भी आप इस दाढ़ी में कम जान लगते हो। हिंदी चीनी नो भाई बहन। लिस्ट में से बुढ़ा चाइनीज आदमी भी आउट। अब हमें ढूंढना है एक साउथ इंडियन हीरो। ऐसा साउथ इंडियन हीरो हमें मिलेगा कहाँ पर? यस के स्पीकिंग। खाना कैसा बना वो तो खाने के बाद मालूम पड़ेगा। हमने भी बड़ा बड़ा होटल में खाना खाया है। अब देखते हैं इस होटल के खाने में कितना है दम। अभी हम जाते, बाद में फोन करते। गुड बाय। लगता है ये संजीव कुमारी है। चलो मानसिंह को बताते हैं। मानसिंह जी, मानसिंह जी, मानसिंह जी, मानसिंह जी, हमें पता चल गया है कि संजीव कुमार जी कौन से वेश में घूम रहे हैं। सच्ची?
कौन से? एक साउथ इंडियन हीरो के। अच्छा, वो कहाँ है? आ जाओ। मानसिंह जी। सॉरी सॉरी। विभीषण, विभीषण कहाँ है? विभीषण, विभीषण, विभीषण! सर क्या आपने मुझे विभीषण कह के बुलाया? जी इधर। जानते हो कौन है? मुझे तो कोई साउथ इंडियन हीरो लग रहा है। वो असली का साउथ इंडियन हीरो नहीं है। वो संजीव कुमार जी हैं, जो खाने खास चलाते हैं। और उन्हें हमारे होटल का खाना पसंद आना ही चाहिए, समझे? सर आप फिक्र मत करो सर, चाहे इस काम के लिए मेरी जान क्यों न चली जाए। शेफ पापे। यस। संजीव कुमार जी हमारे होटल में आ चुके हैं और मैं चाहता हूं कि उनके लिए जो खाना बन रहा है वो लाजवाब हो। ओए! तेरे कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ जो भी डिशेस बनाता हूँ वो लाजवाब नहीं होती है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी डिशेस तो बहुत लाजवाब होती हैं। आपके बटर चिकन के पापे खा खा के लोग अपनी उंगलियां तक खा जाते हैं। शेफ पापे, Yes? प्रिंसेस को आपका खाना बकवास लगा। क्या तुम्हारी वो रेस्ट से भरी हुई खुजली करने वाली डॉगी को मेरा खाना नापसंद हुआ? आप उसकी बात मत सुनिए, वो तो डॉगी है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि इनकी डॉगी एक डॉगी है, उसकी बात मत सुनिए। आप मेरी बात सुनिए। प्रिंसेस ने दुनिया के सारे टॉप होटल्स में खाना खाया है, लेकिन यहाँ का बटर चिकन खा के उसका मूड खराब हो गया। मैं अपने बटर चिकन की इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगा, मैं यहाँ से जा रहा। शेफ पापे, एक मिनट, शेफ पापे, प्लीज प्लीज प्लीज, रिलैक्स रिलैक्स। रानी, शेफ पापे से सॉरी बोलिए प्लीज। शेफ पापे, सॉरी, लेकिन आपका बटर चिकन बकवास है। अब नहीं मान सिंह, इतनी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ से जाना ही जाना, और मैं भी जाना, मेरा स्टाफ भी जाना। ओए गुलामों, चलो। अरे भाई अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? फिकर नॉट मानसिंह जी, जाने से पहले शेफ पापे ने अपना मशहूर बटर चिकन दे पापे रेडी करके रखा है। एक प्लेट बचा है, वही हम संजीव कुमार जी को खिला देंगे। बच गए। वाह, बटर चिकन दे पापे लाजवाब है। क्या अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? हाँ? डोंट वरी मानसिंह जी, मैंने शेफ पापे से बटर चिकन दे पापे बनाना सीख लिया है। मैं बिल्कुल उनकी तरह कुक करता हूँ। एक बार ट्राई करोगे? कबीर, मैं संजीव कुमार जी की बात कर रहा हूँ। वो बड़े बड़े होटल में खा चुके हैं, बड़े बड़े रसोइयों के हाथ से खा चुके हैं। तुम उन्हें क्या खिलाओगे? नूडल्स, सैंडविच? कमाल कर देता हूँ। वाह कबीर, आज से तुम हो हमारे प्रधान रसोइये। और तुम्हारा पहला मिशन है संजीव कुमार जी को खुश करना। मंजूर, लेकिन इसके लिए मुझे चाहिए एक जबरदस्त रसोई सेना। तो ये है मेरी जबरदस्त रसोई सेना। आई एम सॉरी कबीर, लेकिन 5 मिनट के अंदर बस मैं यही वानर सेना, मेरा मतलब है कि रसोई सेना इकट्ठी कर पाया हूँ। देखो, संजीव कुमार जी बाहर बैठे हैं और वे एक 5 स्टार खाना खाने की उम्मीद कर रहे हैं। और उनकी उम्मीद पूरी होगी, चाहे इस कमरे के हर आदमी को रगड़ रगड़ कर काम क्यों ना करना पड़े। विनी, तुम प्याज काटो, और अगर तुमने रोना शुरू नहीं किया, इसका मतलब तुम गलत काट रही हो। रोना जरूरी है। यस सर।
लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि पानी उबल गया? देखो, अपनी उंगली पानी में डालो, उसके बाद अगर तुम जोर से आ चिल्लाओगी ना, उसका ये मतलब है कि पानी उबल गया। Got it. करण, तुम मुर्गियों के अंदर सब्जियां ठूसो, और अगर उसे सब्जियां पसंद नहीं आई तो मुझे नहीं लगता उस हालत में वो ज्यादा कंप्लेन करेगी। मान सिंह जी, आपका काम है बर्तन धोना। अगर मैं भी बर्तन धोते हुए शेफ की यूनिफॉर्म पहनूं तो कैसा रहेगा? आपके साइज की नहीं है। संजीव कुमार जी खाना ऑर्डर करना चाहते हैं। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? संजीव कुमार जी खाना ऑर्डर करना चाहते हैं। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? ठीक है, मुझे सोचने दो। उन्हें पूछो कि उन्हें क्या ऑर्डर करना है, और कोई भी हालत में उनसे बटर चिकन द पापे ही ऑर्डर करवाना, क्योंकि वही मेरी सबसे लज्जतदार डिश है। सिपाहियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। इन 15 मिनट में हमें सब कुछ तैयार करना है। इसका मतलब यह है कि खाना ऐसे बनना चाहिए जैसे गरम तवे पे मक्खन, समझे? ओए, शुरू हो जाओ। वंडी निन्ना फोले वैलड़ी की दिया नहीं आया नहीं आयो नहीं। हाय। हेलो सर। सर, आज का हमारा स्पेशल है बटर चिकन दे पापे। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन मेरे को मांगता सी फूड थाली। क्या? सी फूड थाली, दे थाली। और निकल। गुड चॉइस सर, गुड चॉइस। मगर आज का हमारा स्पेशल है बटर चिकन दे पापे। हमारे शेफ पापे इसे बड़े लाड प्यार से बनाते हैं, एकदम एकदम गरम गरम मक्खन पे तवे की तरह। ये तुम भर रहा है क्या? हम बोला सी फूड थाली, यानी पानी में तैरने वाले प्राणियों की थाली। और एक बात, गरम गरम मक्खन पे तवा नहीं, गरम गरम तवे पे मक्खन, समझ गया? ये सर। नमक चाहिए स्वाद अनुसार, काली मिर्च चाहिए स्वाद अनुसार। शी, ये कितना गंदा है। क्योंकि ये बर्तन धोने का पानी है। साबुन चाहिए स्वाद अनुसार। ओहो, ये तो हो ही नहीं रहा है। फिर ये काट क्यों नहीं रहा है? क्योंकि तुम चम्मच से काट रही हो। अब मानसिक मुझे चाकू से खेलने नहीं देते। मत पूछो क्यों। उन्हें बटर चिकन दे पापे नहीं, सी फूड थाली चाहिए। ओए, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। जो भी कर रहे हो कुछ देर के लिए छोड़ दो। ओए होए, अगर शेफ पापे यहाँ होते तो वो ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। कबीर, तुम शेफ पापे नहीं हो। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा था मैं बिल्कुल उनके जैसा ही हूँ, सिर्फ उनके जितना स्मार्ट नहीं हूँ। एनीवेज, करण, यस सर, जाओ और 2 लॉबस्टर्स लेके आओ। फिर मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के आता हूँ। करण, स्विमिंग कॉस्ट्यूम की कोई जरूरत नहीं है। टैंक में हाथ डालो, निकालो और लेके आओ। इसमें तो कोई मजा नहीं है। रानी, झींगे को सूक्ष्मता से छीलो और काटो। ठीक है। 1 मिनट, लेकिन इसका मतलब क्या है? रानी, विनी को बोलो कि झींगे को सूक्ष्मता से छीले और काटे। विभीषण, तुम कैसे भी करके बाहर जाओ और संजीव कुमार जी का ध्यान बटाओ। सॉरी सर, मैं ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि माफी चाहता हूँ पर उनके सामने मेरी हवा टाइट हो जाती है। तो किसी और वेटर को भेजो। अमीर कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। रानी, अमीर,
हमारा वेटर। ओह, मैं अभी बुलाती हूँ। रानी, गलत दरवाजा। कोई और वेटर है? किशन, मैं उसे बुलाती हूँ, लेकिन इनसे नहीं, आउट से। ओए होए, तुम लोगों से कुछ भी डिक्शन नहीं होता। रानी, वीनी, बाहर जाओ और सैलेड बनाओ। सब एक से बढ़कर एक है यहाँ पर। कभी बचा मुझे, निकाल इसे कभी। करण, मैंने तुझे एक नहीं 2 लॉबस्टर्स लाने को कहा था। धीरज दिखाने के लिए शुक्रिया। आपका खाना बस थोड़ी देर में आ रहा है। आपका भी सॉरी सॉरी। और आप, हाँ आपका भी आ रहा है। छोटी लड़की की तरह चिल्लाने के लिए माफी चाहता हूँ। और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम बनाने वाले हैं राजमहल की सबसे खास और मशहूर भुलैया सैलेड, जो हम बरसों से बनाते आ रहे हैं। बरसों से? हाँ, बरसों से। रानी, मूंग डालो। नहीं रानी, मूंग। ओके ओके। आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। जी, अभी आई। कैसा रहा? बहुत मजा आया। पता है विभीषण के मुंह, तुम भूल गई। पता है विभीषण के मुंह के अंदर टमाटर चला गया था। मैं तुम लोगों को यहाँ फालतू टाइम पास करने के लिए पैसे नहीं दे रहा हूँ। एक्चुअली तुम हमें बिल्कुल भी पैसे नहीं दे रहे हो, इसलिए मैं तो जा रही हूँ। और हाँ, एक और बात, मैं अभी क्या भी विनी, हम क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं रानी। मैं अभी क्या भी जा रही हूँ। और मैं भी। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ शेफ पापे। मेरा मतलब शेफ कबीर। शेफ कबीर, आपका खाना जल रहा है। ओ मेरी सीफूड थाली। सॉरी कबीर, अभी सीफूड थाली नहीं, सीफूड खाली है। किसे चाहिए 5 स्टार्स? मुझे तो नहीं, मुझे तो बस एक छोटा सा आधा स्टार चाहिए। मुझे 5 स्टार चाहिए तो। मैं तो सिर्फ शेफ पापे की तरह बनना चाहता था। और देखो, शेफ पापे बनकर हमारा क्या हाल हुआ। बहुत बुरा हाल हुआ। कबीर, अगर तुम किसी चीज में अच्छे हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम दूसरों को नीचा दिखाओ। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई। छोटी सी? बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती। दुनिया की सबसे बड़ी गलती को इमेजिन करो, उससे भी बड़ी गलती। अच्छा, मुझे किसी को डराने का कोई शौक नहीं है, पर वो हीरो ने अभी अभी अपनी होटल में बैठकर दूसरी होटल को फोन लगाकर पिज्जा ऑर्डर किया है। बर्बाद हो गए, हम मर गए। ओके गाइस, मेरी गलती के लिए मैं माफी मांगता हूँ, पर क्या तुम लोग प्लीज मानसिंह जी और मेरी हेल्प करोगे प्लीज? सीफूड थाली अभी आई। सीफूड थाली? तुमको पक्का ये मेरा सीफूड थाली? हाँ सर, आप ही का सीफूड थाली है। रजनी खान तुमका कसम।
रजनीकांत की कसम। राजकुमार का कसम। आओ। अम्मा कसम। अम्मा टेस्टी। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपका खाना चख सकता हूँ? बहुत भूख लगी है। तो सर, क्या आप अपनी खाने खास मैगजीन में हमारे होटल के बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखेंगे? लिखेंगे? हमको लिखना नहीं आता। हाँ, लेकिन हम सबको बोलेगा इधर खाना खाने का, इधर खाना तुम्बा टेस्टी। रूमा टेस्ट, मेरा मतलब है कि सर क्या आप संजीव कुमार हैं? ना, हम संजीव खानतम। संजीव कुमार मैं हूँ। सर आप संजीव? जी हाँ, मैं हूँ संजीव कुमार, और मैं इस जगह के बारे में इतनी तारीफ लिखूंगा कि लोग नहीं खाने के पैसे देंगे। सर हुआ ये कि शेफ पापे हमें छोड़कर चले गए और आपको इंप्रेस करने की जगह हमने इनको इंप्रेस कर दिया, तो सबने हमारी आई डोंट केयर, मुझे खाने से मतलब है। वाह, अच्छा लगा। इसका मतलब आप अपनी मैगजीन में हमारे होटल के बारे में अच्छा अच्छा लिखेंगे। अभी तो कुछ नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक मौका और दूंगा। शुक्रिया सर। सर, हम आपसे वादा करते हैं कि अगली बार हम आपको स्वादिष्ट खाना खिलाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि अगली बार खाना वाकई स्वादिष्ट होना चाहिए, क्योंकि शायद उस वक्त आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे। सर, फिलहाल तो आप कोई भी भेष में नहीं है, हम तो आपको आसानी से पहचान लेंगे। किसने कहा कि मैं भेष में नहीं हूँ? मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये खाना जरूर पसंद आएगा। ओए, उसके सामने ज्यादा नाचने की जरूरत नहीं है। मेरा पास्ता द पापे अच्छे अच्छों को ठीक कर चुका है। प्रिंसेस, चलो खाना ट्राई करो। अच्छा, कम से कम सूंघ कर तो देखो। हो गया, हो गया। मैं और अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूं। शेफ पापे, अरे पकड़ो, शेफ पापे। मैं जा रहा फुर। शेफ पापे प्लीज रुक जाइए, आप नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा? ना ना, मैं नहीं रुकना, चाहे किसी का कुछ भी हो जाए। मैं जा रहा फुर। शेफ पापे प्लीज, नहीं शेफ पापे प्लीज, मैं जा रहा हूँ। शेफ पापे सुनिए तो, शेफ पापे प्लीज, शेफ पापे हमारा क्या होगा?